खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में जहां सरकारें अपनी खोखली शान दिखाने में व्यस्त हैं, वहीं देश के अंदर मासूम बच्चियां रोजाना किसी न किसी हवस का शिकार बन रही हैं। एक या दो नहीं, बल्कि अब ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में अभी तक लड़कियों के साथ रेप की वारदातों पर रोक ना लगने की वजह से दरिंदों के इरादे और मजबूत हो गए हैं। वहीं अब दरिंदों ने मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। जिस देश में मासूम बच्चियों को देवी कहा जाता है, वहीं पर हर रोज कोई ना कोई देवी किसी न किसी राक्षस का शिकार बन रही है। जिनके हाथों में अभी गुड़िया होनी चाहिए थी, वो उस दर्द से गुजर रही है जिसका उसे इल्म तक नहीं है। मासूम बच्चियां जो ठीक से चल नहीं पाती हैं, जो अपने हर कदम के लिए अपने माता पिता को देखती हैं, ऐसी बच्चियां अस्पतालों के बेड पर पड़ी दर्द को झेल रही हैं। मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी के ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में कहीं ना कहीं से मासूम के साथ हैवानियत की खबर आ ही जाती है। उन्हें सुनने के बाद कुछ दिन तो लोग काफी शोक मनाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे भूल जाते हैं। पुलिस और प्रशासन भी ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। कानून का डर तो लोगों के मन से उठ चुका है। इसका ऐसी घटनाएं रोजाना उदाहरण देती हैं। लोगों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है, इसका पता तो इसी बात से चल जाता है कि लोग मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत पर उतरने लगे हैं। देश के हर शहर से आए दिन ऐसी खबर सामने आ रही है, जिनसे पूरा देश दहल उठा है। मासूम के साथ दरिंदगी के बाद हर कोई इन मामलों पर रोक लगाने की बातें करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। दिलवालों की दिल्ली से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। रेप की खबर तो आए दिन हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। राजनीतिक पार्टियां भी मासूम के साथ हो रहे इन वारदातों पर अपनी सियासी रोटियां तो काफी सेकती है, लेकिन जब बात मासूम के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदों को फांसी देने की आती है, तो सबके मुंह पर लगाम लग जाती है। उस समय हर कोई अपना वोट बैंक बचाने की जुगाड़ में रहता है। देश में चुनाव से पहले सभी पार्टियां ऐसी वारदातों पर रोक लगाने की बातें करती हैं, लेकिन चुनाव में जीत के बाद ये सारे वादे और दावे बेबुनियादी हो जाते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद ना सरकार को अपने वादे याद रहते हैं और ना ही देश में बढ़ते बलात्कार के मामलों की खबर उनके कानों तक पहुंचती है। मोदी सरकार हर चुनाव में रेप की खबरों पर रोक लगाने की बातें करती है, लेकिन चुनाव के बाद इन मामलों पर रोक लगाने के लिए कोई नया कदम नहीं उठाया जाता है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली से एक मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। मासूम की हालत इतनी खराब है कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस बीच ना जाने कितने मासूमों के साथ हैवानियत के मामले सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। तभी तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक न्यूज चैनल की पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इंसानियत हुई शर्मसार, हैवानियत की हर हद पार, रोज हो रहा बेटियों से अनाचार, क्या नहीं सुनती ये मार्मिक चीत्कार। कहाँ है जवाब मांगने वाले समाज के ठेकेदार, रोज शोर करने वाले टेलीविजन अखबार, कब जवाब देंगे अमित शाह व भाजपा सरकार। रणदीप अपने इस ट्वीट में समाज के उन ठेकेदारों की बात कर रहे हैं जो श्री राम के नारे लगाकर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं, जो खुद को समाज के रखवाले समझते हैं। ऐसे वक्त कहाँ चले जाते हैं ये समाज के ठेकेदार, जब एक मासूम बच्ची के साथ कोई दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। लेकिन पुलिस और प्रशासन इतनी वारदातों के बाद भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। रणदीप ने कहा कि रोज शोर करने वाली मीडिया पत्रकार मासूम के साथ हुए इस गंभीर आरोप के बाद भी कैसे शांत है। रणदीप देश में मासूमों के साथ बढ़ती हैवानियत को लेकर बीजेपी से खासा नाराज है।
तभी तो वो अमित शाह और बीजेपी को इस मामले पर सफाई देने को कह रहे हैं। रणदीप जिस घटना की बात कर रहे हैं वो घटना रविवार को दिल्ली के जनकपुरी इलाके की है, जहां पर नशे में धुत एक रिक्शा चालक ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो उस बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बच्ची को बचा लिया। मासूम का इलाज दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां बच्ची की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। रविवार रात बच्ची अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर सो रही थी, तभी आरोपी ने पहले उसे किडनैप किया और फिर उसका हैवानों की तरह दुष्कर्म किया। बच्ची के पूरे शरीर पर चोट और नाखूनों के निशान है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस पर टांके ना आए हों। बच्ची की आंखें नहीं खुल रही हैं और जब वो उसे खोलने की कोशिश कर रही है तो उसे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी चीख भी सुनाई नहीं दे रही है। बच्ची को ठीक होने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। जहां देश में मासूमों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले चुका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाओं ने पूरे देश और सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने से क्या होगा जब देश की मासूम बच्चियां ही अपने देश में सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसे मामले से निपटने के लिए मोदी सरकार को स्पेशल दिशा निर्देश दे दिए हैं, ताकि देश में ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।